नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रिवॉल्यूशन एनालिस्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो महंगाई राहत कैंप के बारे में पिछली कक्षा में हमने जो 5 योजनाओं के बारे में एमसीक्यू सोल्व कर लिए थे, उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो महंगाई राहत कैंप के बारे में कुछ जो योजना बच गई है, 5 योजना और बच गई है वो, और साथ ही कुछ अन्य जानकारियां हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है कि इस कैंप की जो शुरुआत है, इस कैंप की जो शुरुआत है वो कब से मानी जा रही है। कैंप की जो शुरुआत है वो कब से मानी जा रही है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई है। वहीं जो 30 जून है ये इसकी अंतिम अवधि है, यानी अंतिम। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो मंगलरात कैंप है उसका शुभारंभ शुभारंभ कहाँ से हुआ है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है: जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी। तो जिस भी साथी को इसका आंसर पता है उसके लिए बढ़िया है, और जिसको नहीं पता है उसके लिए बता दूं मैं, तो जयपुर से इसकी शुरुआत हुई है। जयपुर का जो सांगानेर कस्बा है, आपको पता है सांगानेर हवाई अड्डे के लिए फेमस है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ठीक है, पूरे राजस्थान में दो ही तो इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं, एक उदयपुर में है और एक जयपुर में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। मंगलरात कैंप की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो जयपुर से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो शहरी क्षेत्रों में मंगलरात कैंप लगाए जा रहे हैं तो उनकी संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। तो हमें यहाँ पे 3 चीजें पता होनी चाहिए। जो शहरी निकाय होते हैं उसमें एक नगर पालिका होती है। ठीक है, जो संक्रमणशील क्षेत्र होता है, यानी पहले वो ग्रामीण क्षेत्र था, ठीक है, फिर वो शहरी क्षेत्र में कन्वर्ट हुआ। जो ग्रामीण क्षेत्र था वो शहरी क्षेत्र में कन्वर्ट हो रहा है, अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हुआ, संक्रमणशील क्षेत्र है, ये नगर पालिका बनती है यहाँ पर। साथ ही अगर मैं बात करूं नगर परिषद की, तो नगर पालिका से जो शहरी क्षेत्र था, नगर पालिका में जो संक्रमणशील अवस्था में शहरी क्षेत्र था, अब वो पूर्ण रूप से शहरी क्षेत्र में कन्वर्ट तो हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जो जनसंख्या है, जनसंख्या अधिभार, जनसंख्या वो थोड़ी सी कम है। ठीक है, किससे किससे कंपैरिजन कर रहे हैं हम, नगर निगम से। यानी नगर परिषद और नगर निगम का जो बनने का आधार होता है वो जनसंख्या होती है। तो जनसंख्या ज्यादा होती है तो नगर निगम, और जनसंख्या कम होती है तो नगर परिषद। ये हमें पता होना चाहिए। तो नगर निगम। अब हमें ध्यान रखना है यहाँ पे, हमारे लिए जो जानकारी बात है वो ये है कि ये जो महंगाई राहत कैंप बनाए जा रहे हैं तो वो संख्या में कितने होंगे। तो मैं बता रहा हूँ आपको, जो नगर परिषद है, नगर परिषद, इन तीनों स्तरों पर अलग अलग संख्या है इनकी। तो हम बात करें यहाँ पे नगर निगम की, तो नगर निगम में जैसे 4 होंगे, 4 महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे प्रति नगर निगम। वहीं नगर परिषद की बात करें तो यहाँ पे संख्या 2 हो जाएगी, और नगर पालिका की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे इनकी संख्या 1 हो जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शहरी क्षेत्रों में कितने कैंप, तो आपको पता होना चाहिए 1, 2 और 4। ये नगर पालिका में 1, नगर परिषद में 2, और नगर निगम की बात होगी तो 4। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। इस महंगाई राहत कैंप, ठीक है, जो
शुरुआत हुई है, तो उसके अनुसार कितने स्थायी राजस्थान में, ये देखो सूजेस का डाटा है, सूजेस का जो डाटा है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसके तहत 2000 स्थायी राहत कैंपों की शुरुआत हो रही है। ठीक है, कितने स्थायी राहत कैंप लगाए जाएंगे? 2000। ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पंजीकरण पोर्टल से रिलेटेड है, यानी महंगाई राहत जो कैंप है उसका पोर्टल कब लॉन्च हुआ? तो आपको तो पता है 24 अप्रैल को महंगाई राहत कैंप की शुरुआत हो रही है और ये चलेगा 30 जून तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना हमें, क्योंकि इसके पंजीकरण जो पोर्टल है, इस पोर्टल की तो शुरुआत जो है वो कब से हुई है? वो शुरुआत हो गई है 23 अप्रैल से। इसका सही जवाब हो जाएगा 23 अप्रैल। ओके, अब आपको मैं एक्स्ट्रा जानकारी देता हूँ। जो 13 सितंबर है, 13 सितंबर भी हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 13 सितंबर को राजस्थान जन सूचना जो पोर्टल है वो अस्तित्व में आया था। तो जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को लागू हुआ था। ये भी हमें ध्यान रखना। वहीं 12 जून जो है, 12 जून की अगर बात करें, 12 जून को भी एक इंपॉर्टेंट पोर्टल, राज उद्योग मित्र पोर्टल, राज उद्योग मित्र पोर्टल लॉन्च हुआ था। और वहीं नेक्स्ट जानकारी ये है कि जो 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल को क्या हो रहा है? 24 अप्रैल को हमारा मंगल रात कैंप शुरू होता है। इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वो है इंदिरा गांधी। अब हम योजना की शुरुआत कर रहे हैं। ये तो बेसिक जानकारी है, जो महंगाई राहत कैंप के बारे में जितने भी एक्स्ट्रा डाटा थे वो हमने प्राप्त कर लिए हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि इस महंगाई राहत कैंप के तहत ही 10 योजनाएं संचालित हो रही है। टोटल 10 योजनाएं संचालित हो रही है। पिछले लेक्चर में हम 5 योजनाएं कवर कर चुके हैं। ये जो है छठी योजना है। छठी योजना का नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी एक्ट। इसकी शुरुआत, अब इसमें हमें सही कथन ढूंढना है। सही कथन कैसे ढूंढेंगे? क्या इसकी शुरुआत जो है वो 9 सितंबर 2022 से हुई है? तो हाँ, ये बात सही है। इसकी शुरुआत 9 सितंबर 2022 को हुई थी। कहाँ से हुई थी आपसे ये अगर पूछा जाए, तो खानिया की बावड़ी करके एक जगह है। ये कहाँ है? ये जयपुर में है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं इसके तहत 125 दिन का स्थायी रोजगार दिया जाएगा। ये बात भी सही है। अब ये देखो, जब 9 सितंबर की मैं बात करूं, 9 सितंबर 2022 की, तो ये 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा था। लेकिन अब 1 अप्रैल 2023 से ये रोजगार जो है 125 दिन का हो गया। तो वृद्धि आपसे अगर पूछी जाए तो कितनी हुई है? 25 दिनों की वृद्धि हुई है यहाँ पे। ठीक है, वहीं हमें ये ध्यान रखना है कि इस योजना का जो लाभ है 125 दिन वाला, वो हमें 1 अप्रैल 2023 से मिलना शुरू होगा। ये भी सही हो जाएगा। सही बातें, सभी बातें इसकी सही हो जाएगी। तो हमें इंदिरा गांधी शहरी रोजगार जो गारंटी है उसके बारे में इतनी बातें पता होनी चाहिए, बेसिक्स तो। अब जब 9 सितंबर 2022 से योजना शुरू हुई थी, अब जो इसके बजट 2023-24 की घोषणा है, 21 बजट की घोषणा है, बजट 2023 और 24 की घोषणा है। और इसके तहत कितने दिनों की वृद्धि हुई है? तो 25 दिनों की वृद्धि हुई है। ये भी हमें ध्यान रखना। और इस योजना का लाभ कब से मिलना शुरू होगा? 1 अप्रैल 2023 से। अगर आपके एग्जाम में 9 सितंबर डेट नहीं आए, आप 1 सितंबर वाली डेट है वो भी
करके आ सकते हो। ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आती होगी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट योजना है जो सामाजिक सुरक्षा है। ठीक है। सामाजिक सुरक्षा और पेंशन स्कीम जो है उससे रिलेटेड हमारे सामने एक जानकारी, जो योजना है इसके बारे में हमें जानकारी रखनी है। तो क्या क्या जानकारी हमें होनी चाहिए? तो सामाजिक सुरक्षा संबंधित हमें योजना है, उसमें देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। सबसे पहले एक पेंशन की स्कीम है, उसका नाम है मुख्यमंत्री, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप, प्रॉब्लम्स। आपको पता है जो वृद्धावस्था पेंशन होती है, वृद्धावस्था जो पेंशन मिलती है, उसके तहत आपको पता है कि 55 प्लस का, मतलब 55 साल का हो जाएगा। सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई थी। 58 साल का हो जाएगा पुरुष, और 55 साल की हो जाएगी महिला, फीमेल। ठीक है। तभी इसका लाभ मिलना शुरू होता है। आपको इसकी बेसिक बारे में इतना ध्यान रखना है, बेसिक्स के बारे में, कि इस योजना की जो शुरुआत है, लाभ मिलता है, वो कब मिलना शुरू होता है वृद्धावस्था पेंशन में का। तो जो पुरुष है वो 58 साल का हो जाए, वहीं महिला 55 साल की हो जाए, तब इसका लाभ मिलना शुरू होता था। और ये जो था क्राइटेरिया, वो 75 से नीचे वालों के लिए था। 75 वर्ष आयु से नीचे, अगर 58 से 75 के बीच में कोई व्यक्ति है, और 55 से 75 के बीच में कोई महिला है, आज पुरुष और महिला, इनको जो पेंशन का लाभ मिलता था, वो कितना मिलता था पहले? 750 रुपये मिलते थे। ठीक है। कितना मिलता था? 750 रुपये मिलता था। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है, हमने क्या किया है? अब एक और बात, पहले जो 75 प्लस होते थे, 75 जो प्लस होते थे, इनको जो पेंशन मिलती थी वो 1000 रुपये मिलती थी। अब इस बजट में सरकार ने क्या कर दिया, परिवर्तन क्या किया, कि जो 55 प्लस हैं, ये जो 55 प्लस हैं और जो 58 प्लस हैं, ठीक है, इनके लिए भी जो मिनिमम पेंशन है वो कितनी कर दी? 1000 रुपये कर दी। अब आपको शायद बात समझ में आ गई होगी कि जो 750 रुपये मिलते थे, वो 750 की जगह 1000 रुपये मिलेंगे 58 से 75 और 55 से 75 वाले आयु वाले लोगों को। आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हमारी जो ये योजना है, इसके बारे में हमें देखना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के संदर्भ में गलत कथन छाटना है हमें। क्या इस योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपये मिलेंगे पेंशन के रूप में? सही बात है, न्यूनतम 1000 रुपये, 1000 रुपये से कम तो पेंशन नहीं मिलेगी, 1000 रुपये मिनिमम कर दिया है। ठीक है। और इस पेंशन की जो ग्रोथ रेट है, यानी प्रति वर्ष 15% की ग्रोथ रेट होगी, तो हाँ सही बात है, 15% की दर से ये प्रति वर्ष बढ़ेगी। ठीक है। साथ ही इस योजना का जो लाभ है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो 15% की ग्रोथ और मिनिमम 1000 रुपए, ये मिलना शुरू हो जाएगा 1 जून 2023। अब आप सुनो मेरी बात, 1 जून 2023 को जरूर याद रखना, क्योंकि आपको बुक में कहीं भी ये जो पुरानी पेंशन स्कीम थी वृद्धावस्था, उसकी डेट नहीं मिलेगी। ठीक है। क्योंकि ये योजना जो है वो 1974 के नियम संचालित होती थी पहले, और फिर 2013 के नियम संचालित होना शुरू हो गई थी। योजनाओं से संबंधित जो नियम है, अगर आपको ये भी पूछ लिया जाए ना, इन योजना जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, ठीक है, और एकल नारी सम्मान, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है, या जो विशेष योग्यजन पेंशन स्कीम्स है, ये किन नियमों के आधार पर संचालित हो रही है? तो 2013 के जो नियम है, ठीक है, उनके आधार पर ये संचालित की जा रही है। ये पहले 1974 के जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल होती थी। अब ये 2013 के जो रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल होती है। और ये बात वही है कि जो 55 साल क्रॉस कर गया, ठीक है,
55 साल का हो गया, या फिर महिला जो है वो, सॉरी, महिला 55 साल की हो गई है और पुरुष जो है वो 58 साल का हो गया है, तो उसको मिनिमम 1,000 रुपये तो देने ही है सरकार को। मिनिमम 1,000 रुपये कर दिए हैं, ये बात भी सही हो जाती है। तो सारी बातें सही हैं, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना। तो हम देख लेते हैं, जो ये स्कीम है, इस स्कीम के साथ है, हम क्या करें, जो पेंशन से रिलेटेड स्कीम्स हैं, ठीक है, उसके क्राइटेरिया देख लेते हैं, और साथ ही जो ये पेंशन स्कीम्स हैं उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, सारी बातें हमें पता चल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। तो हमारे सामने जो पहली स्कीम है उसका नाम है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। तो मैंने वो बताया था वही है। इसके लिए पात्रता क्या चाहिए, 55 साल का, यहाँ पे देखो 55 साल का क्राइटेरिया है, 55 वर्ष की महिला, ठीक है, वहीं 58 वर्ष का पुरुष, अगर ये आयु हो गई उसकी, और राजस्थान का मूल निवासी है, ठीक है, राजस्थान का मूल निवासी है, तो वे वो इस योजना का लाभ ले पाएगा या पात्र होगा। साथ ही उसके जीवन निर्वाह हेतु नियमित आय का सोर्स नहीं है, मतलब आपकी जो इनकम है वो रेगुलर इनकम नहीं होनी चाहिए, आप असही रोजगार में लिप्त होने चाहिए। साथ ही जो प्रार्थी हैं या पति पत्नी हैं, इनकी जो वार्षिक आय है उसका क्राइटेरिया क्या है, वार्षिक आय 48,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तीन शर्तें हैं, एग्जामिनर पूछेगा आपको, जब भी पूछेगा उसकी इच्छा हो जाएगी, क्योंकि ये योजना जो है एक बड़े स्तर पर संचालित हो रही है, और ये योजना का जो लाभ है, ठीक है, वो हमें सामने दिखता है, और ये जो कहीं ना कहीं इनको हम, तो इन योजनाओं को हम, ठीक है, एज अ फ्लेक्सिबल स्कीम मानते हैं, बड़ी स्कीम्स हैं, इनके बारे में तो हमें कम से कम पता ही होना चाहिए। आप जब छोटी छोटी योजनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा आपको पहले ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन योजनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के लिए 55 साल, 58 साल, ठीक है, महिला और पुरुष की आयु, ठीक है, मिनिमम, और फिर एक नियमित आय का सोर्स नहीं होना चाहिए, और वार्षिक इनकम जो है वो 48,000 रुपये होनी चाहिए। ये कैटेगरी हो गई। अब मुझे बात बताओ, जो ये 48,000 रुपये की लिमिट है, ठीक है, इसकी भी छूट मिली है, आय संबंधी छूट मिली है, किनको मिली है, तो बीपीएल को, अंत्योदय कार्डधारी को, आस्था कार्डधारी को, सहरिया जनजाति को, कथोड़ी को और खैरुआ, ये जो जनजातियां हैं, ठीक है, और ये जो कार्डधारी है बीपीएल अंत्योदय आशाधारी, इनको छूट मिली है। तो छूट वाले भी ध्यान रखना स्पेशल। छूट छूट वाले में आपको क्या ध्यान रखना स्पेशल, आपको बीपीएल याद आ जाएगा, अंत्योदय याद आ जाएगा, आस्था कार्डधारी भी याद आ जाएगा, लेकिन आपको जनजातियां याद नहीं आएगी, कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जनजातियां बहुत सारी है, सहरिया, कथोड़ी और खैरुआ, इसमें तीन जनजातियां हैं, आपको पता होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहिए कि मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि 55 प्लस या फिर 58 प्लस, ठीक है, तो आपको मिलेंगे 750 रुपये। इसने ऐसे लिख दिया कि 75 से कम, बात एक ही है, इसने लिख दिया 75 से कम तो 750 रुपये। लेकिन मैंने आपको बताया बजट 2023-24 में जो घोषणा हुई है उसके अकॉर्डिंग अभी 1,000 रुपये कर दिए, तो ये चेंजेस है, ये बजट 2023-24 का चेंजेस है। साथ ही 75 से प्लस जो वाले लोग हैं, ठीक है, उनको 1,000 रुपये प्रति माह। मुझे लगता है अभी तक सरकार ने इसकी ऑफिशियल घोषणा नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है अब इनकी जो पेंशन है वो बढ़ जाएगी, इनकी पेंशन बढ़ जाएगी, तो आपको ये देख लेना है। अब नेक्स्ट स्कीम की हम बात कर लेते हैं, जो भी, वो ये भी तीन मुख्य रूप से तीन योजना है जो पेंशन से रिलेटेड है, ठीक है, एक अपन पढ़ चुके हैं वृद्धावस्था, और एक एकल नारी है, ठीक है, एकल नारी सम्मान पेंशन है, और एक जो विशेष योग्यजन होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड स्कीम्स हैं। इसमें क्या होता है, जो एकल नारी होती है, ठीक है, अब एकल नारी कौन होती है, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि एकल नारी होती कौन है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया दिया, पात्रता क्या होनी चाहिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पात्रता क्या।
18 जो वर्ष है, राजस्थान के मूल निवासी साथ ही 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की, मतलब एक जो लीगल आयु है ना, हम जो शादी की एक उम्र है वो भी लीगल 18 साल हमने कर रखी है अभी तक, तो कम से कम वो उस लीगल आयु का जो फॉर्मूला उसको तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 18 वर्ष, उसके साथ ये विधवा हो सकती है, परित्यक्ता हो सकती है, यानी किसी ने, पति ने उसको छोड़ दिया या उसने पति को छोड़ दिया, तलाकशुदा महिला, ठीक है, और जिसके जीवन निर्वाह हेतु आय का कोई सोर्स नहीं है, ये जो लोग होंगे वो इसमें इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। इनके भी वार्षिक आय का जो सोर्स है वो 48,000 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो एकल नारी सम्मान पेंशन योजना और वृद्धावस्था पेंशन जो योजना है उसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अब देखो, कंपैरिजन क्या करना है, दोनों ही जगह 48,000 रुपए का क्राइटेरिया है, फिक्स है। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम जो योग्यता है वो 55 और 58 है, जबकि वहां पर क्या है, 18 साल की होनी चाहिए, बस इतना कंपैरिजन। और फिर क्या होना चाहिए, छोड़ दिया हो, परित्यक्ता हो, या फिर तलाकशुदा हो या विधवा हो, ये एक कंडीशन है। ठीक है, अब यहाँ पे पेंशन कितनी मिलेगी इनको, तो मैं आपको बता दूं कि कोई महिला 18 वर्ष से 55 तक की है, उसको 500 रुपये, 55 से 60 तक की है तो उसको 750 रुपये। ये कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी चेंज होगा हम चेंज करवा देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कैटेगरी है, इसको आप ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पे अब चेंजेस क्या हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। अब जो जो 1,000 रुपये से जो भी कम है ना, 1,000 रुपये से जो भी कम है, जो नीचे वाला है, वो सब 1,000 रुपये हो जाएंगे। यानी 500 रुपये थे वो 1,000 रुपये हो जाएंगे, 750, 1,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो 1,000 रुपये हो जाएंगे, लेकिन 1,000 से फिर कितना बढ़ेंगे वो नहीं बताया। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, ये जो 60 से 75 है वो उसको 1,000 रुपये मिलेंगे, और 75 से जो अधिक आयु वाली महिला है उनको 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो आपको क्या, कितनी कैटेगरी याद रखनी है, चार कैटेगरी, और चार में 18 से 55, 55 से 60, 60 से 75, और ठीक है, फिर 75 से प्लस जो भी है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे अब यहाँ पे आप थोड़ी सी अ, देख लेंगे चीज कि जो 500 वाले हैं, 750 वाले हैं, उनके लिए 1,000 तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, ये तो उन्होंने बोल ही दिया है सरकार ने। आई होप आपको ये दोनों योजना समझ में आ गई होगी। अब हम जो अंतिम योजना है उसके बारे में देख लेते हैं। अंतिम योजना का नाम जो है वो है मुख्यमंत्री विशेष योगीजन। जो विशेष योगीजन होते हैं, विकलांग, जो भी विकलांग होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। पात्रता इसकी भी देख लेते हैं। पात्रता में देखो, किसी भी आयु वर्ग, यानी इसके लिए कोई मिनिमम एज नहीं है। हमने अभी तक तीन योजना पढ़ी थी, एक वृद्धावस्था पढ़ी थी, उसमें 55 और 58 साल की एक उम्र का क्राइटेरिया था। हमने एकल नारी में 18 साल की एक उम्र की क्राइटेरिया देखी। यहाँ पे कोई उम्र का क्राइटेरिया नहीं है। अब मैं आपको कंपेरेटिव स्टडी करा रहा हूँ, तो आपको चीजें वापस याद आनी चाहिए, माइंड में वो फ्रेमिंग हो जाए, तो सबसे बेस्ट स्टडी होती है। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है तीन योजनाओं के बारे में। एक तो आयु का क्राइटेरिया क्या है, और फिर अब देखो, वृद्धावस्था में जो पेंशन की राशि थी, ठीक है, यहाँ पे अब जो राशि है 750 से, पहले 750 थी, अब 1,000 हो गई है मिनिमम। ठीक है, ये 55 से 58 वालों के लिए। और 75, जो भी 75 साल से अधिक आयु का जो व्यक्ति है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे कितनी कर दी है, उसके लिए कितनी है देख लेते हैं एक बार। हाँ, इनके लिए भी फिलहाल तो इनके लिए कह रखा है 1,000 रुपए। लेकिन भैया, वही बात हमने वापस पहले वही की थी कि 750 से 1,000 तो इनके लिए हो गया, 55 से 58 वालों के लिए।
तो भैया हमारे लिए बढ़ा दो। तो जो बूढ़े लोग हैं 75+, तो इनके लिए भी इस राशि को बढ़ाना होगा सरकार को। ठीक है, ये कब बढ़ती है कैसी बढ़ती है तो वो देख लेंगे बाद में। फिर हमने महिलाओं की कैटेगरी देख ली थी। महिलाओं की कैटेगरी में हमने क्या देखा था, मुख्य रूप से महिलाओं में हमने यही देखा था कि जो महिलाओं की है वो कैटेगरी, एक तो 18 से 55 है। ठीक है, फिर एक 55 से, 55 से कितनी है, 60 है। ठीक है, फिर 60 से 75 है, फिर 75+ है। अब यहाँ पे लाभ कितना मिलेगा, तो लाभ की चिंता करनी नहीं है। सबसे पहले 500, फिर आप करना 250 रुपये बढ़ा देना 750। ठीक है, और फिर आप अब 250 और बढ़ाना, आप 250। ठीक है, तो फिर 250 बढ़ा गए, 1000 हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट वाला 1500, अब 250 नहीं 500 बढ़ाएंगे, थक गए 3 बार आपने 250 बढ़ा दिए, थक गया। फिर क्या करोगे आप, अब डायरेक्ट 500 बढ़ाओगे। 75+ वाले के लिए 1500, ये महिलाओं के लिए हो गई। अब हम पढ़ रहे हैं जो विशेष योग्यजन है उनके लिए। उसमें हम पहली बात देख चुके हैं कि कोई आयु का क्राइटेरिया नहीं है। क्या नहीं है, आयु का क्राइटेरिया नहीं है। अब देख बात करते हैं इसमें विकलांगता की बात करके यहाँ पे, तो 40% विकलांगता अनिवार्य है या उससे अधिक हो सकती है, वही विशेष योगदान कहलाएगा। तो 40% को भी आप ध्यान रखना। कोई विकलांग होता है, उसको डॉक्टर सर्टिफाई करता है, तो ये विकलांगता का जो आधार है वो 40% की विकलांगता होनी चाहिए। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट में लगा रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। ये 40% वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, 40% होता है। ठीक है, बाकी जो पात्रता है उसमें जैसे प्राकृतिक रूप से बोनापन है, ठीक है, और ये सब चीजें हैं, इसको ध्यान रखना। कोई हिजड़ेपन से ग्रसित है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से, या जो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, इसमें कंडीशन है। ठीक है, और अब यहाँ पे हम जो अभी तक दो योजना पढ़े थे, विशेष योगीजन और वृद्धावस्था, उसमें जो आय का सोर्स था वो वार्षिक रूप से 48,000 था, जबकि यहाँ पे 60,000 रखा है, ताकि इसका क्राइटेरिया ज्यादा लोगों को बढ़ सके, या फिर जो कवर हो, एरिया कवर हो वो ज्यादा हो। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे भी बीपीएल जो है, अंत्योदय है, आस्था कार्डधारी है, सहरिया कथोड़ी खेरुआ, तीन जनजातियां, सहरिया कथोड़ी और खेरुआ, इनको जो आय संबंधी छूट है वो मिलेगी, 60,000 वाली छूट मिल जाएगी इनको। वही छूट सब जगह मिल रही है इनको, जनजातियों को या इन कार्डधारियों को। अब हम पेंशन की रेट्स देखें, पेंशन की रेट में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो 55 वर्ष से कम आयु की महिला है या 58 वर्ष से कम आयु का पुरुष है, उसके लिए 750 रुपये है। ठीक है, और जो 55 वर्ष से अधिक की महिला है और 58 वर्ष से वो अधिक के पुरुष हैं, ठीक है, और 75 से कम है। देखो, एक तो 18 प्लस, 18 प्लस नहीं कहेंगे इसको, सॉरी, आपको यहाँ से मतलब आप जन्म से ही शुरू कर दो इसको, जन्म से 55 और 58, तो उनको मिलेंगे 750 रुपए। जबकि यहाँ पे महिलाओं को कितने मिल रहे थे, जो 18+ महिलाएं थी और 55 से 58 साल की, ठीक है, 55 महिला और 58 पुरुष, ये जो क्रेडिट थे इनको 500 रुपये मिल रहे थे। आपने ये पढ़ा है, 500 रुपये। जबकि मैं विशेष योग्यजन की बात कर रहा हूँ, तो विशेष योग्यजन में यहाँ पे 500 नहीं, 750 से ही शुरुआत होती है। तो ये एक बढ़िया बात है, 750 से इनकी शुरुआत हो रही है, ठीक बात है। जबकि हमारी जो 750 रुपये वाली जो क्राइटेरिया था महिलाओं के लिए, एकल नारी में, वो किन के लिए था, 55 से 60 वालों के लिए था। 55 से जो 60 वाले जो भी लोग थे, उनको मिल रहे थे 750 रुपये। मैं आपको कंपेरेटिव स्टडी करा रहा हूँ, साथ साथ में आप ये भी देख लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे जो एकल नारी थी, ठीक है, 60 से 75 वाले को तो हमारे यहाँ मिल रहा था 1,000 रुपया, 1,000 रुपया। जो कि 75+ वाली जो नारी थी उसको 1,500 मिल रहे थे। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो 55 या 58 से ऊपर लेकिन 75 से कम है,
उसको 1000 मिल रहे हैं। कंपेयर, आप कंपेयर कर पा रहे हो थोड़ा सा, ठीक है। ये कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बाद में लिस्ट बना दूंगा इसकी, लेकिन अभी आप देख लीजिए एक बार, कैटेगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात कर लें तो जो 75 वर्ष हैं या उससे अधिक हैं, ठीक है, उनके लिए 1250 रुपये हैं। अब बहुत यूनिक कैटेगरी है। यूनिक कैटेगरी कौन सी है? जहां आपको कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन आपको एकल नारी में होगा और इसमें होगा, किसमें? विशेष योगीजन या फिर एकल नारी में हो जाएगा आपको कंफ्यूजन। और 1500 रुपये किनको मिलेंगे? जो सिलिकोसिस जैसी बीमारी और जो कुष्ठ रोग है, इनसे संबंधित जो लोग हैं, उनको मिलेंगे 1500 रुपये मंथली। अब हम इसका क्या करेंगे, चार्ट बना लेंगे लास्ट भी। एक बार हम जो भी हमारा कंटेंट बच रहा है, हम जो भी योजनाएं हमें पढ़नी है, 2-3 योजना और पढ़नी है, पढ़ लेते हैं, फिर हम एक चार्ट के माध्यम से इसे समझ लेंगे। तो शुरू करते हैं, नेक्स्ट योजना के बारे में देख लेते हैं एक बार, फिर हम योजना वापस आ रहा हूं मैं भी तीनों योजना के बारे में लास्ट में एक ट्रक्स फॉर्म में आपको जानकारी दे दूंगा। मुख्यमंत्री जो कामधेनु योजना है, मुख्यमंत्री कामधेनु योजना, इसके बारे में क्या इसका लाभ का जो आधार है, लाभ मिलेगा, ठीक है, इसके तहत 40,000 रुपए दो गोवंश को, ठीक है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, कामधेनु योजना भैंस या किसी अन्य पशु संबंधित नहीं है, ये सिर्फ गाय से संबंधित है। और दो गोवंश को लाभ मिलेगा इसका, कितने का गोवंश? दो गोवंश, ठीक है। और साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रति पशु 40,000 रुपए का यहाँ पे एक बीमा होगा। अब ये पैसे डायरेक्टली आपको मुआवजे के रूप में मिल नहीं रहे हैं, पहली बात ध्यान रखना। ये बीमा हो रहा है आपके 40,000 का एक बीमा हो रहा है, और 40,000 का बीमा हो जाएगा तो इसमें क्या हो गया, जो लाभ का आधार है वो क्या है? दुधारू पशु होना चाहिए आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि पशु अगर दुधारू होगा तभी हम इस बीमा में कवर देंगे उसको। और 40,000 का बीमा है प्रति पशु, ये भी ध्यान होना चाहिए कि ये प्रति पशु है। सॉरी। और इसमें जो है अधिकतम दो पशु शामिल है, सही बात है। और 8 लाख से जो कम आय के जो व्यक्ति हैं उनका ये बीमा फ्री हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, तो उसमें भी एक लिमिट डाल रखी है कि इससे कम जो आय वाले व्यक्ति होंगे उनके लिए निःशुल्क होगा, बाकी बाकियों के लिए 850 रुपये है वहां पे, ठीक है, प्रीमियम वो चार्ज लगता है वार्षिक रूप से। तो यहाँ पे भी प्रीमियम लगेगा किनके लिए? जो 8 लाख से अधिक आय, ठीक है, या इनकम वाले लोग हैं। जबकि 8 लाख से कम इनकम वाले लोग हैं, ग्रुप है, उसके बीमा निःशुल्क हो जाएगा। तो निःशुल्क बीमा हो रहा है तो क्या करना है, आपको फॉर्म भरना है और निःशुल्क बीमा हो जाएगा। और जब भी हमारा कोई गोवंश है जो, ठीक है, जो दूध देने वाला है, ठीक है, और दूध की उत्पादकता कितनी है उसके आधार पर इसका बीमा का कवरेज होगा, यानी कितने पैसे मिलेंगे उस उस पशु की, ठीक है, उस गोवंश की इंपॉर्टेंस कितनी थी आर्थिक रूप से, उसके आधार पर इसका लाभ मिलने वाला है। तो आपको आई होप ये योजना समझ में आ गई होगी, पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट योजना के बारे में। तो नेक्स्ट है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा। सबको पता है, दो, मैं कहता हूँ पूरे राजस्थान में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको इस योजना के बारे में पता नहीं हो, क्योंकि केंद्र की, आपको यहाँ पे बताऊं तो केंद्र और राजस्थान की अगर मैं बात करूं, राजस्थान राज्य की अगर बात करूं, तो केंद्र की जो, आपको पता है, एक स्वच्छ स्वच्छ भारत मिशन जो था, ठीक है, वो सब लोगों को पता चल गया क्योंकि उस ग्राउंड लेवल पे इतना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ठीक है। वहीं हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की ये चिरंजीवी योजना जो है ना, इसका इम्प्लीमेंटेशन या एक फ्लैगशिप स्कीम तो है ही है, साथ में फ्लैगशिप है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन या इसका क्रियान्वयन कहें तो वो इस तरह से हुआ कि जन जन को इसका लाभ मिला, और इसके बारे में जानकारी भी लोगों को है, तो आपको भी होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस योजना की जो शुरुआत है वो 1 मई 2021 से हुई थी, ठीक है। वहीं 1 मई 2022 की मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए ये दुर्घटना बीमा जो है, ठीक है, दुर्घटना बीमा की शुरुआत हुई थी। जो चिरंजीवी दुर्घटना बीमा है उसकी शुरुआत 1 मई 2022 से मानी जाती है। वहीं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जो योजना है उसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2021 से। मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों फैक्ट आप अपने नोटबुक में
नोट कर लीजिए, 1 मई 2021 चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा 1 मई 2022। वही हम बात करें, जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसके तहत अब चेंजेस क्या हुए हैं, चेंजेस बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये बीमा जो कवरेज था 10 लाख था, ठीक है। अब ये 10 लाख से 25 लाख हो गया, यानी अब इसका जो लाभ है वो 25 लाख तक मिलेगा। और आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं, वो ये होगा कि 25 लाख रुपए मिलेंगे वो प्रति परिवार मिलेंगे, ना कि प्रति व्यक्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? तो 25 लाख रुपए मिलेंगे, प्रति परिवार मिलेंगे, न कि प्रति व्यक्ति। और इस योजना का जो परिवर्तन हुआ, 25 लाख रुपए का कवरेज, उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा अप्रैल 2023 से। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप ये आप बातें आपको समझ में आती होगी। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में हमने दो चार बातें पढ़ी। तो इसकी शुरुआत 1 मई 2021 से हुई थी, ठीक है। और साथ ही अप्रैल 2023 से इसका जो परिवर्तित रूप है वो हमें देखने को मिल रहा है, जहां 25 लाख रुपए का बीमा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा अप्रैल 2023 से। साथ ही 25 लाख का प्रावधान कर दिया, वो हमें पता चल गया। और ये जो बात है ये गलत है, ये सही नहीं है। कौन सी? 1 मई 2022 वाली। क्यों? क्योंकि ये दुर्घटना बीमा योजना की लॉन्चिंग डेट है। आई होप आपको ये बातें समझ में आती होगी। नेक्स्ट योजना है चिरंजीवी दुर्घटना बीमा। इसके बारे में सही कथन छांटना है हमें, ठीक है। सही कथन के बारे में हमें पता लगाना है। तो सही कथन क्या है कि इसमें जो है वो 800 रुपये प्रीमियम राशि है। कितने रुपए? 800 रुपये। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा में 800 रुपये प्रीमियम राशि का प्रावधान है। क्या ये सही है? वहीं दूसरी बात लिखी हुई है, क्या इसके तहत 5 लाख रुपए का कवरेज मिलेगा? चिरंजीवी दुर्घटना में क्या 5 लाख रुपए का कवर मिलेगा? ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। साथ ही क्या इसका लाभ अप्रैल 2023 से मिलना शुरू हो जाएगा? क्या इसकी शुरुआत 1 मई 2022 से हुई है? हाँ, तो इसकी शुरुआत तो 1 मई 2022 से हुई है, ये हम पढ़ के आए हैं। ये बात तो सही हो गई। वहीं अप्रैल 2023 से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। और ये जो बात कही है इन्होंने कि ये 5 लाख, नहीं, ये 5 लाख तो पहले था। अब इसकी प्रीम जो अ, लाभ मिलेगा इसका 10 लाख रुपए हो गया। जिस तरह चिरंजीवी में 25 लाख हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे कितने हो गए? 10 लाख। ये परिवर्तित रूप है। कब का है ये रूप? बजट 2023 और 24 का। ठीक है, तो इतनी बातें हमें यहाँ पे देखनी है। अब हम क्या करते हैं? अब हम क्या करते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा था 3 योजनाओं के बारे में, उसके बारे में एक फ्रेमिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक फ्रेमिंग कर लेते हैं। जैसे मैं तीनों योजनाओं के बारे में कंपेरेटिव स्टडी करा देता हूँ। ठीक है, चलो। अब क्या करना है हमें? यहाँ पे सिंपल सा पहली योजना हमें लिखनी है, जो वृद्धावस्था पेंशन है, वृद्धावस्था। दूसरी है
एकल नारी, ठीक है, और तीसरी है विशेष योग्यजन। तीनों योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप एक भी पॉइंट अगर मिस करेंगे ना तो एग्जाम में इसका जो हर्जाना है वो भुगतना पड़ेगा आपको। अभी से सचेत हो रहिए आप, और इन योजनाओं के बारे में ध्यान रखिए। गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए इन सभी योजनाओं का जो नोडल मंत्रालय है वो कौन सा है। नोडल मिनिस्ट्री तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय है, ये आपको तो पता ही होगा। ठीक है, अब आपको बता देता हूँ। इसके लिए यहाँ पे योग्यता की बात होती है, तो योग्यता कितनी हो गई, मैंने आपको बताया था मिनिमम जो एज है वो 55+, यहाँ 58+। 55+ किसके लिए, महिला के लिए या फीमेल के लिए, 58+ किसके, मेल के लिए। ये योग्यता हो गई। यहाँ पे योग्यता क्या हो जाएगी, जो एकल नारी है, एकल नारी के लिए क्या योग्यता हो जाएगी, 18+। विशेष योग्यजन के लिए कोई योग्यता नहीं है। फिर हमने पढ़ा था कि छूट का प्रावधान देख लेते हैं। ठीक है, तो छूट किस किस को मिली है, छूट किसको मिली है, तो कुछ बीपीएल कार्डधारी हैं, ठीक है, बीपीएल कार्डधारी हैं। उसके अलावा अंत्योदय है, उसके अलावा आस्था है, आस्था कार्ड, ठीक है। उसके अलावा तीन जनजातियां जो हैं उनका नाम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है और ध्यान रखना, सहरिया हो गई, ठीक है, कथोड़ी हो गई, और खेरुआ हो गई। ये की सेम छूट जो है वो कहाँ मिली हुई है, यहाँ मिली हुई है। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ छूट का प्रावधान होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई आयु की सीमा ही नहीं है। या हम कहें कि आय की कोई सीमा ही नहीं है विशेष योग्यजन में। नहीं सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो छूट है, 2 मिनट वहाँ गलती हो जाती है, छोटी सी गलती हो गई है, मैं आपको इसको करेक्ट करवा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हम छूट की बात करेंगे, विशेष योग्यजन के लिए अगर छूट की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई बात नहीं हुई फिलहाल। ठीक है, यहाँ पे कोई बात नहीं कही गई है। अब हमें क्या ध्यान रखना है, नेक्स्ट पेज पे हम बात कर लेते हैं कि आय की जो सीमा है, ठीक है, आय की सीमा वृद्धजन के लिए कितनी है, तो वो 48,000 है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी एकल नारी के लिए भी पारिवारिक जो वार्षिक आय है वो 48,000 से कम होनी चाहिए। उसके अलावा जो विशेष योग्यजन है उनके लिए 60,000 की सीमा है। ये हमें पता होना चाहिए। इतना पता चल गया हमें। अब हमें क्या पता रखना है, उसके अलावा अब जो कैटेगरी है, ठीक है, यहाँ पे श्रेणियां, श्रेणी और लाभ, ये हमें बताना चाहिए। तो श्रेणी में जैसे 55+58 से 75 तक जो भी है, उसको जो वृद्धजन पेंशन स्कीम है उसके तहत लाभ जो अभी तक मिलता था वो 750 मिलता था, लेकिन अब मिलेगा 1,000 रुपये। ठीक है, ये मिनिमम है। उसके अलावा जो भी 75+ होगा उसके लिए अभी तो 1,000 रुपये बोल रखा है, लेकिन इन फ्यूचर में जितनी भी वृद्धि होगी वो हमें पता चल जाएगी, तो वो हम परिवर्तन कर लेंगे। आप अपने बेसिस पे परिवर्तन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम श्रेणी और लाभ की बात करें तो यहाँ पे श्रेणियां जो है एकल नारी में वो ज्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 18 से 55 या फिर 58, पुरुष के लिए 58 की सीमा है तो महिलाओं के लिए 55 की सीमा है।
सॉरी, ऑफिस कंफ्यूजन, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। हम बात ही एकल नारी की कर रहे हैं, हम पुरुष को क्यों कम ले रहे हैं यहाँ पे। जो है सीमा वो 55 साल ही होगी। ठीक है, कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा सा हाई रहना चाहिए, आपका भी और मेरा भी जरूरी है। तो यहाँ पे 18 से जो 55 साल की आयु की जो सीमा है, ठीक है, उनको जो लाभ मिलेगा वो 500 रुपये का मिलेगा। और जो 55 से 60 साल की महिलाएं हैं, ठीक है, उनको ये 750 रुपये। फिर 60 से जो 75 साल की महिला हैं उनको 1000 रुपये। और जो भी 75 प्लस हैं उनको ये लाभ कितना मिलेगा, 1500। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, कि ये 500 और 700 रुपये के जो क्राइटेरिया हैं ये भी बढ़ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, मिनिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम 1000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम श्रेणी और लाभ की बात करें तो जो विशेष योग्यजन है उनके लिए, देखो, यहाँ पे मिनिमम कोई आयु तो फिक्स नहीं है इनकी। यानी मैं अगर 0 से लिखूं तो गलत बात नहीं होगी। ठीक है, 0 से शुरुआत कर देते हैं इनके। ठीक है, तो इनके लिए उम्र का क्राइटेरिया तो है नहीं। अब ये जो है 55 से 58 साल, 58 पुरुष और महिला जो है 55 साल, इनके लिए 750 रुपये का प्रावधान कर रखा है। फिर हम बात करेंगे कि जो 55 प्लस हैं या फिर 58 प्लस हैं उनको 1000 रुपये मिलेंगे। जबकि जो 75 प्लस हैं उनको 1250 रुपये मिलेंगे। और जो दो रोग मैंने आपको बताए थे, एक तो सिलिकोसिस, ठीक है, और दूसरा है जो भी कुष्ठ रोगी हैं उनको ये लाभ मिलेगा 1500 रुपये का। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ तो आपको चीज दिख जाए। ठीक है, सिलिकोसिस और कुष्ठ जो रोगी हैं उनको ये लाभ 1500 रुपये का मिलेगा। मेरी आवाज तो आपको सुनाई दे रही है। ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये आज का हमारा जो प्रोग्राम था वो इतना ही था। हमने मंगलरात कैंप के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर ली, साथ ही हमने 3 योजना एक्स्ट्रा कर ली। तो हमारे लिए ये गर्व की बात है, फख्र की बात है कि हमने कुछ एक्स्ट्रा भी गेन किया। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।